क्या आप आर्किटेक्चरल ऑटोकैड पे जॉब सर्च कर रहे हैं? तो आर्किटेक्चरल ऑटोकैड के जॉब में आपको कौन सी चीज की जरूरत है, मैं आपके लिए थोड़े जनरल से स्टेप्स लाया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो आर्किटेक्चरल ऑटोकैड की जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, जो भी गल्फ कंट्रीज में आर्किटेक्चरल जॉब पे अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो ये फ्यू पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको आर्किटेक्चरल ऑटोकैड पे, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन पे काम करने के लिए वो आपको बहुत आसानी होगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। शेयर की जरूरत है आपकी। आर्किटेक्चरल ऑटोकैड के लिए आपको 11 स्टेप्स की बहुत जरूरी है। 11 स्टेप्स के अंदर आप फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो ऑटोकैड में 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग्स। बहुत सारे लोग ऑटोकैड में 2 डायमेंशंस जानते हैं, ड्राफ्टिंग जानते हैं, बस उसकी डिटेलिंग नहीं जानते। जैसा आप अगर आर्किटेक्चरल कोर्स ले लीजिए, आर्किटेक्चरल में जब आप ब्रिक का डिजाइन कर रहे हैं तो ब्रिक के बाजू में जो आपको प्लास्टिक मोटर आएगा उसका आपको डिटेल बताना बहुत जरूरी है। जैसे आप डोर्स ले लेंगे तो डोर्स के फ्रेमवर्क आपको ड्रॉ करना जरूरी है, उसकी पैनलिंग ड्रॉ करना जरूरी है। विंडोज ले लेंगे तो उसका पैनलिंग डिजाइन करना जरूरी है। तो इस तरीके से आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग के साथ में आपको डिटेलिंग आना जरूरी है। डिटेलिंग जो स्केल रहता है ना, वो स्केल के अंदर आपको पार्ट ऑफ डिटेल्स बताते हैं, उसका जो स्केल लेआउट बनाते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग्स के लिए मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर किस तरीके से आपको लेआउट्स बनाना है, उसके अंदर किस तरीके से आपको स्केलिंग अप्लाई करना है, 1:10, 1:50, 1:100 स्केलिंग किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। बट आपको फर्स्ट स्टेप ये जरूरी है 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग्स। अगर आप सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे तो 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि 2D आ गया तो बस काफी है। समझ रहे हैं आप, जब सऊदी अरब, दुबई, कतर जहां भी जा रहे हैं तो आपको 3D मॉडलिंग भी जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको आइसोमेट्रिक प्रेजेंटेशन भी जानना जरूरी है। 3D मॉडलिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि 3D मॉडलिंग से जो है ना अभी आपको मार्केट में अपडेटेड कोर्सेस है, जैसा 3ds मैक्स ले लीजिए, रिवीट ले लीजिए, लुमियन ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे आपको 3D मॉडलिंग कोर्सेस है। बट वो 3D मॉडलिंग कोर्स करना है तो आपको ऑटोकैड की 3D मॉडलिंग आना बहुत जरूरी है। बहुत आसान है आप सीखने के लिए, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप आ जाएंगे तो आपको लाइब्रेरीज एंड सिंबल्स। बहुत सारे लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं बट उसके अंदर जो है ना लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग वो चीज नहीं जानते, सिंबल्स नहीं जानते। जैसा आप आर्किटेक्चरल डोर्स ले लीजिए, डोर्स को जो है ना एक सिंबल्स रहता है, उसका एक कोड रहता है, उसका एक नंबर रहता है। वो नंबर से, उससे, वो सिंबल से ही हम लोग जो है ना डोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डोर कौन सा है, उसका नंबर क्या है, इसका कोड क्या है, इसका साइज क्या है। तो आपको थर्ड में जो है ना लाइब्रेरीज एंड सिंबल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फोर्थ वन आ जाएंगे तो प्रिसाइज मेजरमेंट एंड स्केलिंग। जिस तरीके से मैं आपको फर्स्ट स्टेप में बताया हूं, मैं आपको मेजरमेंट एंड स्केलिंग बहुत जरूरी है। आपको स्केलिंग जो 1:10, 1:50, 1:100 में जो स्केलिंग करते हैं वो चीज आपको बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप में आपको प्रिसाइज मेजरमेंट एंड स्केलिंग। फिफ्थ वन आ गया तो आपको जो है ना लेयर मैनेजमेंट। लेयर मैनेजमेंट ऑटोकैड की जान है क्योंकि ऑटोकैड के अंदर बगैर लेयर्स के हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि लेयर से ही आप हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा आप वॉल ले लीजिए, उसका एक लेयर रहेगा, डोर्स ले लीजिए, विंडोज ले लीजिए, वेंटिलेटर्स ले लीजिए, स्लैब ले लीजिए, कॉलम्स ले लीजिए, ग्रिड लाइंस ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, फ्लोरिंग ले लीजिए। हर चीज को जो है ना आपको लेयर मैनेजमेंट से ही यहाँ पे काम होता है। अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो लेयर ऑन ऑफ किस तरीके से करना है, ये लेयर मैनेजमेंट आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑटोकैड की जान लेयर मैनेजमेंट। सिक्स्थ स्टेप ऑटोमेशन एंड टेक्स्ट टूल्स। टेक्स्ट भी यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि आप रूम को कौन सा टेक्स्ट लिख रहे हैं, डोर्स को कौन सा टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये लेयर मैनेजमेंट के साथ में आपको जो है ना टेक्स्ट टूल भी जानना आपको बहुत जरूरी है। आपको सेवंथ वन डायमेंशनिंग। बगैर डायमेंशन का आपको यहाँ पे काम नहीं होगा क्योंकि
जिस तरीके से आप डिजाइन करते हैं उस डिजाइन को अगर साइट पे एग्जीक्यूट करना है तो हर चीज का छोटा सा छोटा भी ले लीजिए आप, उसका डायमेंशन यहाँ पे प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। लेयर मैनेजमेंट और डायमेंशन और टेक्स्ट, ये 3 आपको जो है ना ऑटोकैड का मेन पार्ट है। अगर आप 8th ले लेंगे तो कोलैबोरेट एंड फाइल शेयरिंग, जो फाइल्स हम लोग ऑटोकैड में बनाते हैं वो DWG फाइल्स होते हैं। अगर आप 3ds मैक्स को भिजाना है, अगर आप रिवीट को भिजाना है, अगर आप लुमियन को भिजाना है, इस तरीके से जो अदर एप्लीकेशन से वो एप्लीकेशन से आपको कोलैबोरेट किस तरीके से करना है वो जानना बहुत जरूरी है। 7th वन कस्टमाइज यानी आप खुद आपके ब्लॉग्स बनाना है, आप खुद आपका हैच बनाना है। जो ब्लॉग्स बनाते हैं हम लोग, वो ब्लॉग्स हर प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं। अगर एक ब्लॉग अगर आप 100 टाइम्स कॉपी कर लिए तो अगर एक ब्लॉग को आप एडिट कर दिए तो आपको 100 टाइम्स वहां पे एडिट हो जाएगा। तो आप खुद कस्टमाइज करना है कि कौन सी चीज को किस तरीके से डिजाइन करना है, उसका ब्लॉग्स कैसा बनाना है, उसको हैचिंग किस तरीके से करना है, ये कस्टमाइज करना आपको बहुत जरूरी है। 10th स्टेप BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको जो है ना सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आप जाइए तो BIM का जो है ना टोटल डिटेल्स किस तरीके से करना है आपको मालूम हो जाएगा। 11th वन रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन, जो आप रेंडर करते हैं, जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं आप, तो रेंडरिंग आपको आना बहुत जरूरी है। ऑटोकैड में भी रेंडर कमांड होता है, तो इस तरीके से आपको जो है ना 11 स्टेप्स आपको आना बहुत जरूरी है अगर आर्किटेक्चरल ऑटोकैड पे जॉब करना चाह रहे। आई होप अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्किटेक्चरल ऑटोकैड पे जॉब ढूंढ रहे हैं। कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं अगर मैं पूछूं, मेरे से भी बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं किस के ऊपर आप जॉब देख रहे हैं, तो ऑटोकैड बोल के बोलते हैं। ऑटोकैड में आपको कितने डिपार्टमेंट्स है उसके लिए जो है ना मैं आपको सेपरेट का प्रेजेंटेशन दे दूंगा, जैसे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में कितने इंडस्ट्रीज है, कौन से डिपार्टमेंट में ऑटोकैड का वर्क रहता है, मैं उसके लिए जो है ना सेपरेट सा प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ये वीडियो स्पेशली आर्किटेक्चरल ऑटोकैड पे जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए थी। अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।